हेलो दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ और आज जो हिस्ट्री का पार्ट नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, 4th नंबर का रहेगा। इससे पहले 3 क्लासेस हमारी आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, फिर क्लास नंबर 4 को देखिएगा तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी आप लोगों को सारी बातें। ठीक है, तो क्लास नंबर 4 शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ चुके थे। पुर्तगाली क्या पढ़े थे? पुर्तगाली में पढ़े कब पुर्तगाली भारत में आते हैं, पहला गवर्नर जनरल कौन था, वास्तविक संस्थापक कौन था, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई थी, गोवा को किसने अपने कब्जे में किया था तथा गोवा को किसने अपनी राजधानी बनाया था। इसके साथ हम लोगों ने देखा था कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था, शरीफा हो गया, तंबाकू, ये सारी चीज़ें किसने लाया था, भारत में यूरोपीय पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। और उसके साथ ही हम लोग पढ़ते हैं कि 19 दिसंबर 1961 में क्या किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा सैन्य कार्रवाई करके गोवा को अपने कब्जे में कर लिया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद हम लोग अगला यूरोपीय पढ़े थे जिसका नाम है क्या, डच। तो डच के बारे में भी हम लोगों ने जाना था कि जो डच कहाँ के मूलतः रहने वाले थे, हॉलैंड के निवासी थे। 1581 ईस्वी में क्या करते हैं, ये स्पेन से स्वतंत्र होते हैं और 1596 ईस्वी में क्या करते हैं, भारत में व्यापार करने आते हैं। ठीक, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में आने वाला पहला डच यात्री कौन था। तो हम लोगों ने देखा था कि कौन था, कार्नेलियस डी हाउटमैन था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पहली व्यापारिक कोठी कब खोली गई थी, तो कहाँ खोली गई थी, मसूलीपट्टनम में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। दूसरी कोठी थी कहाँ पे, पुलिकट, जो कहाँ पड़ेगा, मद्रास या फिर तमिलनाडु में। ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो आज हम लोग एक चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि जो पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली या फिर ऐसे बोल लेते हैं जो यूरोपियों का भारत में आगमन का क्रम था और यूरोपियों का भारत में कंपनियों का आगमन का क्रम था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग अपना अगला टॉपिक क्या शुरू करेंगे, डेली शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्या, भारत में यूरोपियों का आगमन का क्रम। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं और एक तरफ जानने की कोशिश करेंगे कि पुर्तगाली व्यक्तियों के आने का क्रम, और एक साइड में लिखेंगे पुर्तगाली कंपनियों का आगमन का क्रम। आप लोग भी ऐसे ही नोट डाउन करिएगा। इससे क्या होगा, एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे रहेगा यूरोपियों के आगमन का क्रम। क्या लिखना है, यूरोपियों के आगमन का क्रम। ये ऐसे भी आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है कि यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम। बात सेम ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे लिख लेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा ही है कि पहले नंबर पर कौन थे, पुर्तगाली आए थे, आप सबको पता होगा। दूसरे नंबर पे कौन थे, डच थे। एक काम करते हैं, इसको देखते देखते हम लोग क्या करते हैं, इनके मतलब पुर्तगाली भारत में आए, कब आए उसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो कब आए थे, 1498 ईस्वी में आए थे। डच कब आए थे भारत में, तो 1596 ईस्वी में आए थे। ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि डच भारत में आते तो हैं कब, 1596 ईस्वी में, लेकिन अपना जो कोठी, व्यापारिक कोठी का निर्माण कब करेंगे, तो कब करेंगे, 1602 ईस्वी में। और इसी वजह से क्या होता है कि आते तो हैं 96 में, 1596 में, और जो कोठी निर्माण का क्रम होता है या स्थापना का वर्ष होता है वो 1602 ईस्वी में होता है। हालांकि जो अंग्रेज होते हैं वो भारत में कब आते हैं, 1600 ईस्वी में। मीन्स कब आए, डच के बाद आए, लेकिन जो कंपनी का स्थापना वर्ष है अंग्रेज़ों का वो कब हो जाता है, 1600 ईस्वी। कब, 1600 ईस्वी। इसी वजह से क्या होता है, यूरोपियों के आगमन का क्रम और यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। ठीक है, तो 1600 में क्या किया जाता है, अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में आया जाता है
और 1600 में अंग्रेज भारत में आए भी और अपने कंपनी का निर्माण भी कब कर लेते हैं, 1600 ईस्वी में। तो यही डिफरेंसेस आ जाता है किसमें, यूरोपियों के आगमन का क्रम और यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। समझ में आ रहा है। तो यहाँ इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं, कौन कौन भारत में आए। तीसरे नंबर पे कौन आए थे, अंग्रेज आए थे। चौथे नंबर पे कौन आएंगे, डेनिस आएंगे। डेनिस कहाँ के रहने वाले थे, डेनमार्क के रहने वाले थे। डच कहाँ के थे, तो हॉलैंड के रहने वाले थे। पुर्तगाली तो पुर्तगाल के रहने वाले थे, आप सबको पता होगा। पाँचवें नंबर पे कौन आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। हम देखेंगे जो मैक्सिमम युद्ध होंगे किसके किसके बीच में होंगे, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में होगा। छठवें नंबर पे कौन आते हैं, स्वीडिश। स्वीडिश कहाँ के रहने वाले थे, तो स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक है, ये किसका क्रम है, यूरोपियों के आगमन का क्रम है। साथ में हम लोग क्या करेंगे, इनका डेट भी लिख लेंगे कि कब आए थे। तो अंग्रेज कब आए थे, 1600 ईस्वी में आए थे। डेनिस कब आते हैं, 1616 ईस्वी में आते हैं। फ्रांसीसी कब आते हैं, 1664 ईस्वी में। हम लोगों ने देखा था ना कि जैसे डच तो आते हैं 1596 ईस्वी में, लेकिन अपनी व्यापारिक कोठी का निर्माण कब करते हैं, 1602 ईस्वी में। ठीक ऐसे ही फ्रांसीसी कब आते हैं भारत में, 1664 ईस्वी में। लेकिन इनकी जो कोठी का निर्माण कराया जाता है, व्यापारिक कोठी, तो कब होता है, 1668 ईस्वी में, है ना। मीन्स समझ लेंगे कि 1664 में ये लोग छिटपुट व्यापार करते थे, और जो अच्छे से व्यापार करना शुरू किए कब किए, 1668 ईस्वी में। स्वीडिश कब आते हैं, 1731 ईस्वी में। ये देख लिए। अब हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, डच और अंग्रेज़ को एक दूसरे से रिप्लेस कर देना है, बाकी सेम रहेगा। और बस वही चीज़ें रहेंगी, कंपनी का निर्माण कब हुआ था, तो डचों का 1602 ईस्वी में और फ्रांसीसियों का 1668 ईस्वी में, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक, तो पहले नंबर पे कौन आए थे, पुर्तगाली, एज इट इज़, इसमें कुछ नहीं करना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है, अंग्रेज़ों को डचों से रिप्लेस कर देना है। कौन आ जाते हैं, अंग्रेज़। पुर्तगाली कब आए थे, 1498 ईस्वी में। और अंग्रेज़ कब आए थे, 1600 ईस्वी में। आए नहीं थे, सॉरी, क्या किया गया था, कंपनी का निर्माण किया गया था। थोड़ा सा ध्यान देंगे। थर्ड नंबर पे कौन, डच आएंगे, और अपने कंपनी का निर्माण कब किए थे, 1602 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन आए थे, चौथे नंबर पे डेनिस आए थे। डेनिस बहुत छोटी सी कंपनी रहेगी, ये लोग आएंगे बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, बहुत कम टाइम में क्या करते हैं, अपने सारे व्यापारिक कोठियों को अंग्रेज़ों को बेच देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इसको आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा यही डेनिस ही रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पुर्तगाली पढ़ चुके हैं, डच पढ़ चुके हैं, और आज का जो टॉपिक रहेगा वो डेनिस रहेगा। अंग्रेज़ क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि अंग्रेज़ 1600 में तो आते हैं, लेकिन कब तक भारत में रहते हैं, 1947 तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1947 तक और कोई यूरोपीय भारत में नहीं थे, और भी थे, जैसे फ्रांसीसी भी थे, और कौन था, पुर्तगाली भी थे। लेकिन इनका क्या था, भारत के एक लिमिटेड एरिया पे शासन था। और अगर अंग्रेज़ के क्रम में देखेंगे तो अंग्रेज़ों का क्या था, भारत में एक तरह से शासन ही चल रहा था। मीन्स पूरे भारत पे कब्जा किसका था, अंग्रेज़ों का था। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में किसको, अंग्रेज़ को। तभी हम लोग देखते हैं डेनिस भारत में कब आते हैं, 1616 ईस्वी में। पाँचवें नंबर पे कौन आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसी आए कब थे, 1664। पाँचवें नंबर पे कौन आए थे, फ्रांसीसी आए थे। कब आते हैं, 1664 में आते हैं, लेकिन कंपनी का निर्माण कब किया जाता है, 1668 ईस्वी में। छठे नंबर पे कौन आएंगे, स्वीडिश आएंगे। स्वीडिश ये कौन थे, ये स्वीडन के रहने वाले थे, इनको क्या कहा गया था, स्वीडिश कहा गया था। कब आए थे, 1731 ईस्वी में। ये क्या है हमारा, ये एक तरफ तो यूरोपियों के आगमन का क्रम है, और एक साइड में क्या है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है। तो इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, वही डच और अंग्रेज़ को एक दूसरे से रिप्लेस करना है, और इनका जो कंपनी का स्थापना वर्ष था उसको याद कर लेना है। और थोड़ा सा देखना है किसको, फ्रांसीसी के बारे में। फ्रांसीसी को क्यों देखना है, क्योंकि आएंगे कब, 1664 में, और कंपनी का निर्माण कब करेंगे, 1668 ईस्वी में। ठीक है,
और यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि पुर्तगाली 1498 में आए थे और अपनी पहली व्यापारी कोठी कब स्थापित करते हैं? 1503 ईस्वी में। कहाँ पे? ये हम लोगों ने पढ़ा था कोचीन। कोचीन कहाँ पड़ेगा? केरल में। और दूसरी व्यापारी कोठी कहाँ स्थापना कब करते हैं? 1505 ईस्वी में। कहाँ पे? हम लोगों ने देखा था कि जो पुर्तगाली भारत में 1498 में आते हैं और 1503 में क्या करते हैं? अपनी पहली व्यापारी कोठी स्थापित करते हैं। कहाँ पे? केरल के कोचीन में। और दूसरी व्यापारी कोठी कब स्थापित करते हैं? 1505 ईस्वी में। ये व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की जाती है? तो तमिलनाडु के कुन्नूर में। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ चुका है। आगे हम लोग देखे थे जो डच आए थे भारत में, ये अपनी पहली व्यापारी कोठी कब स्थापित करते हैं? तो ये करते हैं 1605 ईस्वी में। कहाँ करते हैं? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ेगा? तो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। अगला जो व्यापारी कोठी स्थापित करते हैं कब करते हैं? 1610 ईस्वी में। कहाँ पे? तो पुलिकट, मद्रास, या फिर कह लेंगे आज के वर्तमान समय में तो तमिलनाडु में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुका है। जो नहीं पढ़ा होगा क्या करेगा? प्रीवियस जो हमारे लेक्चर हैं, क्लासेस हैं, उनको देख लेंगे। उससे क्या होगा? सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? डेनिश। डेनिश बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें बस 2-3 फैक्ट ही हैं जो क्या होते हैं, हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में कब क्या आ जाए कोई नहीं जानता है। और मैक्सिमम इन सब चीज़ों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मिलान करने को बनते हैं, तो इस वजह से क्या करना है, इसको ध्यान रखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? डेनिश। ठीक है। तो डेनिश भारत में कब आए थे? डेनिश भारत में आते हैं 1616 ईस्वी में। कब आएंगे? 1616 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाले थे ये? डेनमार्क के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? डेनमार्क के रहने वाले थे। तो इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। डेनिश भारत में कब आते हैं? 1616 ईस्वी में। लेकिन अपनी व्यापारी कोठी कब स्थापित करते हैं? तो 1620 ईस्वी में। दूसरी व्यापारी कोठी 1676 ईस्वी में। इस तरह से क्या होता है, ये बहुत कम टाइम के लिए भारत में व्यापार करते हैं और फाइनली 1845 ईस्वी में अपनी सारी व्यापारी कोठियों को ब्रिटिशर्स को बेच देते हैं और क्या करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। तो बस हमको इनके बारे में 3-4 फैक्ट ही जानना है। पहली बात, कब आए? 1616 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाले हैं? डेनमार्क के रहने वाले हैं। अपनी व्यापारी कोठी को कब स्थापित करते हैं? तो व्यापारी कोठी कब स्थापित करते हैं? 1620 ईस्वी में। अच्छा, ये व्यापारी कोठी कहाँ होती है? तो ये रहेगी त्रावणकोर। कहाँ पे? त्रावणकोर। त्रावणकोर कहाँ पर पड़ेगा? तो ये पड़ेगा केरल में, याद रखना है। और ये तरह से आपको तो समझ में आ ही रहा है कि जैसे डेनिश जब भारत में आए तो उनके द्वारा जो कंपनी स्थापित की जाएगी उसका नाम क्या रहेगा? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या रहेगा? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, हर जितने भी व्यापारी यूरोपीय भारत में आए थे ना, उनके सारे कंपनियों का नाम आप देखेंगे तो कहाँ से शुरू होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि भारत उन यूरोपियों के किस साइड में पड़ता था? पूर्व साइड में पड़ता था, इसलिए वो क्या बोलते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन बाद में जो सबसे ज़्यादा फेमस कंपनी होती है किसकी? अंग्रेज़ों की होती है, जो किस नाम से ही जानी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। लेकिन हम देखेंगे जितने भी अलग मतलब यूरोपीय आएंगे, चाहे डच हुए, फ्रांसीसी हो गए, सबके नाम के आगे क्या रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। तो पहली व्यापारी कोठी कब स्थापित की जाती है? 1620 ईस्वी में। कहाँ पे? त्रावणकोर में। त्रावणकोर कहाँ पड़ेगा? केरल में पड़ेगा। अब देखेंगे सेकंड व्यापारी कोठी, सेकंड नंबर की व्यापारी कोठी कब खोली जाएगी? 1676 ईस्वी में। कब खोली जाएगी? 1676 ईस्वी में। कहाँ पे खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी श्रीरामपुर। कहाँ पे? श्रीरामपुर। इसको श्रीरामपुर कह सकते हैं, कई जगह इसका नाम सेरमपुर भी है या इसको सीरमपुर भी कहा जाता है। तो इसे हमको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। बस हम जब भी एग्ज़ाम में आए कि डेनिश के द्वारा सेकंड व्यापारी कोठी कहाँ खोली गई थी? श्रीरामपुर या सेरमपुर या सीरमपुर, बात वही है।
बात कर लेंगे लोकेशन का, कहाँ पे पड़ेगा, तो ये बंगाल। ठीक। और अगला जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या रहेगा कि 1845 ईस्वी में डेनिस के द्वारा क्या किया जाता है, अपनी सारी व्यापारी कोठियों को अंग्रेज़ों को बेच दिया जाता है और यहाँ से ये लोग चले जाते हैं। मीन्स बहुत कम टाइम के लिए कौन भारत में व्यापार करता है, डेनिस लोग करते हैं। 1845 में अपने कंपनी कह लें या फिर व्यापारी कोठी कह लें, इनको किसे बेच देते हैं, अंग्रेज़ों को। अपनी व्यापारी कोठी को अंग्रेज़ों को बेच दिए। इस तरह से किसका काम ख़त्म हो जाता है, डेनिस का। तो हमें डेनिस के बारे में बस इतना ही पढ़ना था और आशा है कि जो भी क्वेश्चन बनेंगे स्पेशली डेनिस से वो इतने फैक्ट में क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे और सही हो जाएंगे। तो हमें इतना ही पढ़ना है। बाकी हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे, कौन रहेंगे, फ्रांसीसी। तो अगला यूरोपीय जो भारत में आते हैं उनका नाम क्या है, फ्रांसीसी। बाद में देखने वाले हैं जो भारत में व्यापार करेंगे वो मैक्सिमम जो होड़ लगेगी किस में लगेगी, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। इनके बीच में बहुत सारी संधियाँ देखने को मिलेगी, बहुत सारे युद्ध देखने को मिलेंगे और ये भी देखने को मिलेगा कैसे वो लोग अपने देश में लड़ाई करते हैं और उसका असर कहाँ पड़ता है, भारत में पड़ता है। तो अभी तो हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रांसीसी भारत में कब आते हैं और इनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या बनने की उम्मीद है जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो देखेंगे फ्रांसीसी। तो भी तो हम लोग पहली बात तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक जितने भी यूरोपीय भारत में आए उनकी जो कंपनियां हैं, कैसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। हालांकि प्राइवेट कंपनी तो है लेकिन वहाँ की जो सरकार है उनका उस कंपनी में क्या होता था, कुछ शेयर होता था। लेकिन फ्रांसीसी वाले में मीन्स फ्रांसीसी कंपनी पहली ऐसी कंपनी होगी जो गवर्नमेंटेड कंपनी होगी। कैसी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। तो कई बार तो क्वेश्चन में यही आ जाता है कि जो यूरोपीय भारत में आए थे तो किस यूरोपीय की जो कंपनी थी वो कैसी थी, सरकारी या गवर्नमेंटेड थी। तो याद रखेंगे फ्रांसीसी जो भारत में आए उनकी जो कंपनी थी कैसी थी, सरकारी थी या कह लेंगे तो गवर्नमेंटेड थी। ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये लोग भारत में क्यों आते हैं। तो देखेंगे कि जो फ्रांसीसी हैं उस समय जो फ्रांस के राजा हैं उनका नाम क्या है, लुई 14। क्या नाम है, लुई 14। और इनका एक मंत्री होता है, मीन्स ये लुई 14 का एक मंत्री होता है जिसका नाम है कोलबर्ट। क्या नाम है, कोलबर्ट। कौन है, इनका मंत्री है जिसका नाम कोलबर्ट है। तो हम देख ही चुके हैं कि जो यूरोप है वहाँ से बहुत सारे देश भारत में व्यापार करने आए, जैसे पुर्तगाली आ गए हैं, डच आ गए हैं, डेनिस आ गए हैं। तो ये जो कोलबर्ट है जाके अपने राजा से बोलता है कि हमारे आसपास के जितने भी देश है वो कहाँ व्यापार करने जा रहे हैं, हमारे पूर्व साइड में, स्पेशली कहाँ पे, भारत में। और उनको क्या हो रहा है, व्यापार में बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। तो क्यों ना हम भी क्या करें कि अपनी कोई ऐसी कंपनी बनाएं और उसे कहाँ व्यापार करने के लिए भेजें, तो इंडिया या फिर भारत में भेजिए। तो इसकी बात को, कोलबर्ट की बात को कौन मान लेता है, लुई 14 मान लेता है। और एक कंपनी है जिसका नाम है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या तो इस फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या होता है, दी कंपनी, नाम है दी कंपनी इंड ओरिएंटल। क्या नाम है, दी कंपनी इंड ओरिएंटल, या फिर इसी को कह लेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम रहेगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसी कंपनी है, तो ये सरकारी कंपनी है। अब तक के जितने भी यूरोपीय भारत में आए सारे कैसे रहेंगे, प्राइवेट रहेंगे। और ये जो फ्रांसीसी कंपनी कैसी रहेगी, तो सरकारी कंपनी रहेगी। ठीक है, तो फिर हम आगे देखते हैं कि उस समय अगर क्वेश्चन भी कई बार आ गया है कि जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो उस समय फ्रांस के शासक कौन थे, तो नाम रहेगा लुई 14। किसके कहने पे कंपनी को भारत भेजा गया था, तो किसके द्वारा, कोलबर्ट के द्वारा। कंपनी का नाम क्या था, तो दी कंपनी इंड ओरिएंटल। कैसी ऐसे बात कर लेंगे, क्या नाम था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक बात यहाँ याद रखना है कि कोलबर्ट ने सुझाव दिया था
लेकिन जो कंपनी भारत में आएगी तो उसका जो लीडर है उनका नाम रहेगा कैरो। तो सुझाव तो कोलबर्ट ने दिया, लेकिन जो कंपनी भारत में आती है किसके कहने पे आती है, किसके नेतृत्व में आती है, तो कैरो के नेतृत्व में आती है। तो हम लोग उसको आगे देखने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है कैरो। क्या नाम है? कैरो। इनके ही नेतृत्व में क्या होती है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। कब आती है? 1664 ईस्वी में। कब? 1664 ईस्वी में। 1664 से लेकर के 1668 तक भारत में लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन इनकी कोई व्यापारिक कोठी स्थापित नहीं की जाती है। अभी तक ये इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, छुटपुट तरीके से व्यापार किया जा रहा है। लेकिन जो कंपनी का निर्माण होता है या स्थापना होता है वो कब किया जाता है? 1668 ईस्वी में। कब? 1668 ईस्वी में। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है भारत में, तो 1664 ईस्वी में। भारत में व्यापारिक कोठी का निर्माण कब किया जाता है, तो 1668 ईस्वी में। कब? 1668 ईस्वी में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो फ्रांसीसी भारत में आते हैं कब आते हैं, 1664 ईस्वी में। और 1664 से 1667 ईस्वी में क्या करेंगे, छुटपुट तरीके से व्यापार करेंगे। लेकिन जो अपनी कंपनी का स्थापना करेंगे जिसका नाम है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका स्थापना कब होगा, 1668 ईस्वी में। किसका निर्माण करते हैं? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो कंपनी आई रहती है किसके नेतृत्व में आई रहती है, तो कैरो के नेतृत्व में। सुझाव किसने दिया था, तो कोलबर्ट ने दिया था। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम जैसे पिछला हम लोग पढ़े थे कि पुर्तगाली अपनी व्यापारिक कोठी कब स्थापित किए थे, डच कब किए थे, ऐसे ही हम लोग जानेंगे कि जो फ्रांसीसी आए भारत में 64 में आए, 68 में अपनी कंपनी का स्थापना करते हैं। और व्यापारिक कोठी का निर्माण कब किया गया था, तो 1668 में ही करते हैं। कब? 1668 ईस्वी में। कहाँ पे स्थापना किया गया था? सूरत में। सूरत कहाँ पड़ेगा, कोई बताएगा? सूरत कहाँ पड़ेगा? सूरत पड़ेगा गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। तो फ्रांसीसियों के द्वारा जो भारत में पहली व्यापारिक कोठी खोली गई थी कब? 1668 ईस्वी में। और इसी 1668 ईस्वी में ही क्या किया जाता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण भी किया जाता है। तो ये तो है क्या, फर्स्ट कोठी कितने नंबर की है? पहले नंबर की। फिर हम बात कर लेंगे दूसरे नंबर की व्यापारिक कोठी कब स्थापित की जाती है और कहाँ पे स्थापित की जाती है। तो सेकेंड नंबर की व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की गई? मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। ये कहाँ पड़ेगा? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई और भी यूरोपीय कंपनी थी जो क्या की थी, यूरोपीय थे जो भारत की मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी बनाए थे। कोई बताएगा? हाँ, तो कौन थे? डच थे। डच वाले भी क्या करते हैं, मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री बताते हैं। और ये जो फ्रांसीसी हैं वो क्या करते हैं, सेकेंड नंबर पे अपनी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिया। और आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों का फ्रांसीसियों के बीच में भिड़ंत होती है और 3 कर्नाटक युद्ध देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे कि पांडिचेरी जो कि क्या है, आज का केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस पांडिचेरी शहर का निर्माण किसने कराया था। और इसके साथ ही जो कर्नाटक युद्ध थे भारत और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कब पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। सो आज के लिए धन्यवाद।